आज मेरा कि इस ख़ास सेशन में वैसे तो हर हफ्ता हमारा ख़ास ही होता है, लेकिन क्योंकि कोई ना कोई दिन किसी न किसी को हम हर हफ्ते लगभग याद ही करते हैं और कुछ ख़ास विषय जो हमारे जीवन में काम आते हैं, उन पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर भी आज का दिन ख़ास इसलिए है क्योंकि आज का ये दिन हम दे रहे हैं बच्चों को, यानी कि चिल्ड्रंस को, क्योंकि आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मना रहे हैं बाल दिवस यानी चिल्ड्रन डे। और जो कि हम अगले वीक यानी अभी इस हफ्ते में शुक्रवार को हम मनाने वाले हैं। तो चिल्ड्रन डे क्यों मनाते हैं, क्या है, सब हम सब जानते ही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जन्मदिन 14 नवंबर, उसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और वो बालकों से प्यार करते थे, उनको फूल की संज्ञा जो है वो देते थे, उसकी तरह उनको मानते थे। ये सब हम जानते हैं, सब इसको जो है से जो है बोल सकते हैं। लेकिन जो आज का जो हमारा डिस्कशन का जो मेन पहलू होगा कि जिस जगह हम रहते हैं वहां पर, ठीक है, जिस जगह हम रहते हैं वहाँ बाल दिवस कैसे मनाते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक होगा। क्योंकि ये ऐसे दिन होते हैं जिनको हम एक बार कहीं से गूगल से कहीं से पढ़ लें, वो एक सी ही जानकारी लगभग हमें देते हैं। लेकिन हमारी जगह पर हम उसको सेलिब्रेट, क्योंकि बहुत भिन्न भिन्न जगहों से जैसे लोग हैं यहाँ पे, जैसे मैं हरियाणा से हूँ और लोग कहीं से हैं, तो सब अलग अलग तरीके से अपने अपने स्कूल में, कॉलेजेस में इसको मनाते होंगे। इसी पर केंद्रित रखते हुए सभी अपने विचार दें। बाकी अपनी अपनी इच्छा है सबकी, कोई कैसे, कोई क्या तैयार करके लाया है, लेकिन इस विषय को ध्यान में रखते हुए कि कौन कैसे कहाँ पर इस दिन को तो पहली परफॉर्मेंस के तौर पे आज के लिए हम बुलाते हैं, आज हम सुनते हैं कृष्णा जी को। कृष्णा जी आए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और चिल्ड्रंस डे के बारे में जैसे सभी को पता है और गौरव ने बता भी दिया, तो जब भी हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले हम किसी ना किसी प्रेयर से करते हैं। तो आज मैं भी एक प्रेयर गाना चाहूँगी, उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हम भी ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अपन। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सब
बन जाए मधुपन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आ, आ, थैंक यू। तो आज टॉपिक रखा गया है बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमें बोलना है, तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाल दिवस को हम जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को ही हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल एक राजनेता रहे, बल्कि जब देश आजादी मांग रहा था अंग्रेजों से, तो उस दौरान भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार उनको जेल भी हुई। उसके बावजूद भी वो एक जो अग्रणी पंक्ति में रहना चाहिए था वो रहे, और उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई और देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। और इसी के साथ साथ बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से पुकारते हैं। तो और उनका मानना था कि बच्चों के लिए भी एक डे होना चाहिए जहाँ पे बच्चों के अधिकार, उनके शिक्षा, उनके बेहतर कल्याण के लिए जो है भारत में दिवस होना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से अब पूरे देश में हम बाल दिवस मनाते हैं, और इसके अवसर पर जो शिक्षक होते हैं देश भर में, स्कूलों में जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कई प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं, कुछ जगह पे खेल करते हैं, क्योंकि पूरे भारत का भ्रमण तो नहीं किया पर, लेकिन जहां तक जितने स्कूलों को जाना और जितने स्कूलों को समझा, वहीं से ये पता चलता है कि बाल दिवस के प्रति चाहे वो शिक्षक हो या पेरेंट्स हो, उनका एक अलग ही इनोवेशन रहा, एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। तो ये जरूरी था कि बाल दिवस के लिए हम तैयार रहें और बाल दिवस मनाएं, क्योंकि बच्चों के कल्याण और उनके सम्मान के लिए भी, ताकि उनको लगे कि भाई हमारा भी दिवस है। आपको पता है कि भारत में हर चीज का सम्मान किया जाता है, चाहे वो टीचर्स हो या फिर किसान डे हो, हर डे को बड़े ही इत्मीनान से यहाँ पर मनाया जाता है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम बाल दिवस को मनाते हैं। तो अब अगर बात करें, वर्तमान में भारत सरकार ने जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, और जैसे कि आप देखते भी हैं, कई सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, और वो भी इसी वजह से कि अगर कोई बच्चा बाय द वे किसी कारण बस वो अपने माँ बापों से बिछड़ जाता है या उसके पेरेंट्स नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार उनको केयर टेकर प्रदान करेगी, और साथ ही उनके प्रति जो समाज का नजरिया है वो रहना चाहिए। लेकिन ये भी प्राय देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अब बच्चों में एक उनका जो बौद्धिक विकास किया जा रहा है, बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार ने कई सारे स्कीम्स चलाए हैं। और अभी आपने पिछली बार भी देखा होगा कि भारत सरकार ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, खेलो इंडिया। तो वो इसी वजह से लॉन्च किया गया था ताकि हमारे बच्चों को आगे मौका मिले और उनको एक मंच मिले। तो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके सपनों को पूरा करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और बच्चों के लिए तरह तरह के स्कीम्स चला रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे जो बच्चे होते हैं, जो पेट से जन्म लेते हैं, माँ के कोख से जन्म लेते हैं, उनके लिए भी कई सारे वो स्कीम चलाते हैं। प्रोत्साहन राशि के तौर पर उनको जो है
माँ को बच्चे के तौर पर कुछ सहयोग राशि दी जाती है ताकि वो अपने बच्चे का विकास और लालन पोषण बढ़िया तरीके से कर सके। तो इस तरीके से है, लेकिन अभी भी हमारे जो अब ये अगर मैं एनसीबी की बात करूँ, एनसीबी रिपोर्ट में भारत का जो नज़रिया है वो थोड़ा खराब रहा, खराब रेटिंग वहाँ पर मैं कहूँगा भारत के नज़रिए से, क्योंकि भारत में जिस तरीके से बच्चों के खिलाफ लगातार ये अपराध बढ़ रहे हैं, ये दिन केवल इस चीज़ के लिए नहीं कि हम केवल सेलिब्रेट करें, बल्कि ये दिन इसलिए भी है कि हम चिंतन मनन करें कि हम जो है एनसीबी की रिपोर्ट में हम क्यों इसे इस तरह से पिछड़ रहे हैं। ये भी एक चिंतन मनन का दिन है। तो कहीं न कहीं हमें यहाँ से थोड़ा सीख लेनी होगी और बच्चों के प्रति जिस तरीके से आपराधिक मामले हो रहे हैं, उन पर हम कैसे अंकुश लगा सकते हैं, और खास तौर से वो बच्चे जो छोटे-छोटे होते हैं, और मैंने देखा कि यहाँ पे लगभग 6 से 15 साल तक के बच्चों के खिलाफ जो है ज़्यादा मामले, अधिक मामले दर्ज रिकॉर्ड है हमारे देश में। तो अभी ज़रूरत ये है कि किस तरीके से जो न्यायपालिका है, किस तरह जैसे बात करी जाती है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाना चाहिए और उस तरीके से काम होना चाहिए। लेकिन और इस तरीके से मैं देख भी पा रहा हूँ कि कभी-कभार जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई छूट जाती है। वजह है कि वो एक आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स जो है उनको मजबूरन काम के लिए धकेल देते हैं, जिससे उनका पूरा जीवन ही पूरे जीवन की ही तस्वीर बदल जाती है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। मैं भी शोध में कर भी रहा था, देख भी रहा था कि किस तरीके से बच्चों की लगातार शिक्षाएँ छूट रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं, और ये ड्रॉप की आ रही है स्कूल ड्रॉप करने की, वो कहीं न कहीं चिंताजनक विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बचपन बिताना चाहिए था हमारे बच्चों को, उस तरीके से नहीं। अभी मैंने देखा कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तब चाहे वो करियर को लेकर हैं या फिर वो अन्य तनाव झेल रहे हैं। तो हमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा जहाँ पर हमारे बच्चों को ऐसा लगे कि एजुकेशन को वो एक तरीके से लाइटली ना लेकर के, किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम को लाइटली ना लेकर के उसको खुशी से एंजॉय करें। तो इस पर भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये दिन केवल चाइल्ड डेवलपमेंट्स पर भी बात करता है, चिंतन मनन करता है, एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कैसे हम बच्चों के मामले में थोड़ा बहुत पिछड़ रहे हैं, और उस कमी तो ये एक मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ से हमें थोड़ा सीख लेनी होगी, और फॉरेन पॉलिसी की तरह हमें थोड़ा चलना होगा, और बच्चों के खिलाफ जो ये आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, वो उन पर पूरी तरीके से लगाम लग सके। और क्यों बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं स्कूल को, क्यों बच्चे छोटे-छोटे उसमें कंपनियों में काम कर रहे हैं, बाल मज़दूरी के नाम से जिसको आप सुनते हैं। हालाँकि अब तो बाल मज़दूरी को एक गैर कानूनी माना गया है, पर फिर भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो है संगठनों के माध्यम से भी पता चलता है सरकार को कि वहाँ पर बाल मज़दूरी की जा रही है। तो मेरा मानना है कि आपके आस-पास में जितने भी बच्चे हैं, उनको आप सबसे पहले प्रेरित करें, जागरूक करें, और एजुकेशन के लिए उनको सबसे पहले मोटिवेटेड करें, जो कि उनका राइट्स है। 6 टू 14 तक के जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों तक को जो है निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। पर लेकिन अभी भी सही मायने में कितने बच्चों को इसका लाभ मिल पा रहा है, या कितने बच्चे इससे वंचित है, या कितने बच्चे हमें देखो, मुझे लगता है कि सरकार के अलावा हमें भी खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर हम बात करते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है या फिर एक इनोवेटिव इंडिया बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आगे आना कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई बच्चा ड्रॉप कर रहा है तो उनको देखिए, उनके अधिकार, बाल अधिकार क्या-क्या हैं, किस तरीके से आप उनके लिए एक देवदूत बन के उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो तरीके से आप उनके लिए एक देवदूत बन के उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा यही है, बाल दिवस तभी सही मायने में अच्छा और सफल होगा जब हमारे अधिकतर बच्चे स्कूल पढ़ें। और वो जो ड्रॉप करने की समस्या जो मैं देख रहा हूँ अभी, कई सारी रिपोर्ट्स जो आ रही है कि, और एनसीबी की जो रिपोर्ट है, जो जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि 6 से 15 साल तक के जो बच्चों के खिलाफ जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, ये ना हो और इस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो, ये बहुत अच्छा होगा।
तभी हम सही मायने में जो है एक नया भारत, विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो कर सकते हैं। तो अब मैं और भी वक्ता है, मैंने अब समय बहुत ज़्यादा ले लिया, तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो है इसी तरीके से बच्चों के साथ रहिए, बच्चों के साथ इस डे को सेलिब्रेट करिए, और ख़ास तौर से जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को कहीं अच्छी जगह घुमाने ले जाइए। और ख़ास बात है कि जब भी आपके बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो उनके मन को जानने का प्रयास कीजिए। बच्चों को जानने के लिए कभी-कभार आपको बच्चा भी बनना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं खुद भी अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ टीचिंग के तौर पे। तो मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को किस तरीके से समझा जाए। हालाँकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा वो होते हैं, उनके मन को मैं नहीं समझ पाता हूँ, बट फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि किस तरीके से जो बच्चे थोड़ा बोल पाते हैं, सक्षम हैं, उनकी बातों को मैं समझने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहता हूँ। बहरहाल आज उत्तराखंड की रजत जयंती भी है, सिल्वर जयंती भी है। इसके अवसर पर भी मैं सभी को बधाई देता हूँ और इसी तरीके से अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। और गुड आफ्टरनून एडमैन। आपका टॉपिक जो है कृपया मुझे इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। प्लीज आज का टॉपिक मुझे थोड़ा क्लियर करें। बाल दिवस जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आप कैसे मनाते हो? देखिए बाल दिवस, आज प्रोग्राम चल रहे हैं क्या? देखिए बाल दिवस जो है बच्चों का दिवस है। यह प्रत्येक 14 नवंबर को मनाया जाता है और यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर के रूप में भी देखा जाता है। और जो पंडित नेहरू थे उन्हें बच्चे चाचा कह के बुलाते थे। वो बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। तो बाल दिवस के दिन जो उनके शिक्षक होते हैं वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उनके अच्छे भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप भी देते हैं। जिस प्रकार शिक्षक दिवस पर बच्चे अपने अध्यापकों को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप देते हैं और उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, उसी प्रकार बाल दिवस के अवसर पर भी स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अच्छे उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाता है। तो बाल दिवस का जो पर्व है स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ही चला आ रहा है। बाकी तो बाल दिवस को हमें अच्छे तरीके से हर जगह जहाँ पर भी रहे हो, शहर, गांव, कस्बा, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और कई जगहों पर मनाया भी जाता है, बट कहीं कहीं इसको कई बार नज़रअंदाज भी किया जाता है कि छोड़ो ये तो ठीक है, किसी भी कारण से नहीं मनाया जाता, लेकिन हर जगह मनाया जाना चाहिए। यहाँ पर बाल दिवस के पर्व को एक पर्व के अच्छे उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो मेरी कोई विशेष तैयारी थी नहीं इस पर। और हैप्पी संडे। तो आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बाल दिवस। मैं समझता हूँ कि हर एक जितने भी हम आज यहाँ हैं सब ने अपना जो है ना बाल्यकाल जो है ना व्यतीत किया होगा और वो गोल्डन मेमोरीज उनके माइंड में भी होगी, क्योंकि जो है ना बचपन बहुत ही अविस्मरणीय होता है। हम जो बचपन में करते हैं वो हमारा मतलब एक तरह से फाउंडेशन होती है। जो हम बचपन में सीखते हैं, जो आदतें डालते हैं, वो हमारा लास्ट तक जो है ना हमारा जो है ना साथ देती हैं। तो बचपन जो है ना बहुत ही सुंदर देन है प्रकृति। इसमें क्या होता है कि बच्चे इतने भोले होते हैं, उनमें इतना मतलब एक तरह से वो भगवान का स्वरूप होते हैं। उनमें निश्चलता होती है, उनमें चंचलता होती है, वो बैर भाव नहीं समझते हैं, प्रेम होता है। उनको जरा सा प्रेम दो तो वो आपसे
आत्मसात हो जाते हैं, आपके प्रति स्नेह रखने लगते हैं। तो बचपन बहुत ही सुंदर होता है। तो यही है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी बच्चों से स्नेह किया, उनका भी स्नेह बहुत ज़्यादा था बच्चों के प्रति, उनके लगाव की। यही एक बात है कि एक बार उन्होंने, बच्चों ने उनसे जो है ना एक बार कहा कि हमें जो है ना व्हाइट एलिफेंट देखना है। तो उन्होंने, व्हाइट एलिफेंट इंडिया में होते नहीं थे, ये जापान में ही होते पाए जाते थे। तो उन्होंने जो है ना व्हाइट एलिफेंट को जो है ना वहाँ से ना मंगाया बच्चों के लिए। तो इतने मतलब कि वो बच्चों के प्रति प्रेम करते थे कि उन्होंने उनकी एक सिर्फ जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम जापान से जो है ना हाथी को मंगाया। तो बच्चे वाकई में बहुत प्रेम देते हैं। आप उन्हें से प्रेम करो तो वो बहुत ही प्रेम अपना दिखाते हैं आपको। और उनकी जो एक्टिविटीज होते हैं ना, वो मन को बहुत मोहती हैं। क्योंकि मैं तो काफी सारे बच्चों के साथ खेला हूँ, और अभी भी मेरे को कोई बच्चा मिल जाता है ना, तो उससे जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ अपने आप को, तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। और मुझे वो दिन अविस्मरणीय है। मुझे अपना पूरा बचपन रिमाइंड हो जाता है कि हम क्या करते थे, कैसे करते थे। तो बहुत अच्छा लगता है। आज की डेट में मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे पंडित ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो कोई भी स्पीच दे के उतरते हैं तो बच्चों से बहुत इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना, वो उनके जो है ना जो मन जो होता है वो अबोध होता है। हम उनको अगर थोड़ा सा प्रेरित करते हैं या उनको जो है ना हम प्रोत्साहन देते हैं, तो बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो यही है कि जो है ना बचपन के दिन जो है ना वो बहुत सुंदर होते हैं। तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो सभी को एडवांस में इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को अपना बचपन याद है। और दूसरा विषय जो बताया है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, तो मैंने जो उत्तराखंड का जो संघर्ष देखा, ये मेरे सामने ही डेवलप हुए हैं। क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा होते थे। और एक्चुअली मेरा भी सौभाग्य ये है कि मैं बिल्कुल बॉर्डर पर ही रहता हूँ। और ये तो मेरा कुछ कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो मैं उत्तराखंड में नहीं आ पाया। मेरा जो सिटी है, वो जो उसका मैपिंग हुआ था वो पहले उत्तराखंड में ही आ रहा था, बट वो कुछ पॉलिटिकल इशू रहे कि जिसकी वजह से वो उत्तराखंड में नहीं जा पाए। तो इसका हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा कि हमें बहुत सारी जो है ना फैसिलिटीज़ वो कम मिलती हैं। हम यूपी में ही रह गए। तो डेवलपमेंट भी थोड़ा उस हिसाब से नहीं है अपना। जो उत्तराखंड बना है तो उस एरिया का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। तो एक बार जो भी उत्तराखंड के सदस्य रहे हैं उनको उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके रजत जयंती समारोह दिन की। इसी शाराकास मेरा की ओर से मैं किरण गुप्ता आप सभी को हैप्पी संडे, और आशा है, विश्वास भी है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि सही है, गौरव ने याद किया और देखो मैं पहुंच गई। तो बिल्कुल आज का विषय भी ऐसा था कि आना ही था, क्योंकि चिल्ड्रंस डे का हमने विषय रखा और बच्चों के लिए तो आना ही था। तो ये विषय एक ऐसा विषय है जो सच में हम जैसे कहते हैं ना कि जैसे शिक्षकों का एक दिन आता है तो बच्चों का दिन है, तो हम सब को तो प्रेजेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो जितने भी यहाँ पर सभी चिल्ड्रंस हैं, सबको तो आने वाले चिल्ड्रन डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बचपन तो हम सब ने ही जिया है और सबके अंदर एक बच्चा होता है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि हम जितने भी बड़े हो जाए, बट हमारे अंदर ये है कि चलो कभी कभी कुछ जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आती है लाइफ में कि हमारा बच्चा अंदर का कहीं छुप जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान चाहे वो कितनी भी उम्र का क्यों ना हो, उसके अंदर एक बचपना जरूर होता है, एक बच्चा जरूर होता है। लेकिन आज हम लोग की जो भाग दौड़ हो गई है, जो बिजी लाइफ स्टाइल हो गया, इसके कारण वो कहीं ना कहीं एक गुम सा हो गया है। तो उसे हमें हमेशा जिंदा रखना है। और बच्चे एक ऐसे होते हैं कि आप देखो, बच्चा एक बोलते हैं ना, जैसे कि मिट्टी का जब हम बर्तन बनाता है कुम्हार, तो उसको जिस सांचे पे आप ढालते हो वो वैसा ही बनता है। तो बच्चों की प्रकृति भी सेम ऐसी ही होती है। आप उसको जैसा संस्कार दोगे, जैसा परवरिश दोगे, और अपने आसपास का इन्वायरमेंट से वो जो सीखेंगे वो वही अडेप्ट करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि
कोई भी बच्चा जिसकी उम्र कम है, जिसकी जो बोलते हैं ना, जो लर्निंग, जो आसपास की चीजों से सीख रहा है, तो हमें हमेशा ये कोशिश करना है कि उसके आसपास एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करना है, उसे अच्छी बात सिखानी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर है उपस्थित सभी बड़े हैं, हम लोग मैच्योर है, बट हमारे आसपास तो चाहे वो भाई बहन ही ले लो, हमारे घर पे ही बच्चे होंगे। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो काफी बच्चे हमारे संपर्क में हैं। तो हमेशा इस ध्यान को रखना है कि बच्चे हमारे एक्टिविटीज को एडॉप्ट करते हैं। हमारी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी। और सही है कि बच्चा एक ऐसा है, जब देखो आप कभी भी देखना लाइफ में, आपने प्रैक्टिकल भी अनुभव किया होगा, जब हम लोग का मन बहुत गुस्सा होता है या हमारे मन थोड़े बेचैन होते हैं, बट जब हम बच्चों के साथ थोड़ा देर खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमें भी अपना बचपना याद आता है कि हाँ देखो बचपन कितना ये होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो ये चीज है। और मैं यही बोलूंगी कि जैसा 14 नवंबर चाचा नेहरू जो हैं उनके जन्मदिन है, और उनका बच्चों से जो लगाव था, इसलिए चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो है ना चिल्ड्रन एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया। उनका ये मानना था कि बच्चे हमारे देश के भविष्य है। आज जो हम कहते हैं ना, आज जो ये छोटे बच्चे हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, यही तो आगे जाके भविष्य तय करेंगे। तो बच्चों के इन्होंने चिल्ड्रन एजुकेशन पे बहुत महत्व दिया, और उन्होंने बताया कि बच्चों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और अगर कहीं ना कहीं आप एक कमजोरी देखोगे, तो हमारे देश में बोलते हैं ना, बाल मजदूरी आपको बहुत देखने को मिलेगा। कि छोटे छोटे बच्चे आप देखना कि जो थोड़े मिडिल फैमिली से या उससे नीचे आते हैं, बिलो प्रॉवर्टी लाइन आते हैं, वो बच्चे शिक्षित से वंचित है, शिक्षा से वंचित है। और कई देखना आपके छोटे मोटे जगह पर, और उन्हें काम पे रख भी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कम पैसे पे वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस चीज को लेकर हमें जरूर अवेयर रहना है, और बच्चों को शिक्षा का महत्व भी हमें बताना है। क्योंकि आज के डेट में हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप कोई भी बड़ी से बड़ी युद्ध पर भी विजय पा सकते हो। तो चिल्ड्रंस को हमेशा याद रखिए, कोई भी चिल्ड्रन है उसको शिक्षा के प्रति आप लोग हम सबको मिलकर अवेयर करना है, कि जागरूक करना है कि शिक्षा बहुत जरूरी है ना, क्योंकि उन पे हमारा भविष्य है। तो ये चीज मैं जरूर कहूंगी। और बाकी यही है कि ये बहुत अच्छा दिन है, इसमें हम बच्चों से, जो भी बच्चे हमसे रिलेटेड हैं, उनको हम जरूर शिक्षित करें, शिक्षा का महत्व बताएं, उनका महत्व बताएं कि वो क्या कर सकते हैं, है ना। कोई भी बच्चा माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता है। यहाँ के इन्वायरमेंट में रहकर, आसपास के लोगों से संपर्क करके बच्चा सीखता है। फिर वही बच्चा देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री, बड़ा बड़ा आईपीएस ऑफिसर बनता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीख कर ज्ञान पहले से अर्जित करके आता है। बट हाँ, अगर आपके इन्वायरमेंट अच्छे है, आपको सब कुछ बताने वाला है, तो बोलते हैं ना, तो फिर बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूंगी। बाकी बात, आप सभी को आने वाले बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने मन के बच्चा को हमेशा जिंदा रखिए, मौज मस्ती करते रहिए, क्योंकि लाइफ तो आजकल इंसान का बहुत भाग दौड़ है, स्ट्रेस भी बहुत है, छोटे छोटे बातों पे तनाव भी बहुत है, लेकिन उसमें ही ये जिंदगी है। और हमें खुश रहना है, बच्चे की तरह हंसते खेलते भी रहना है, और लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि कोई तो यहाँ रहने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम एंजॉय करें, मौज मस्ती के साथ अपने जिंदगी को हमेशा जीना है। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किरण जी, इतने अच्छे विचारों के लिए। और वैसे भी आप तो एक टीचर हो, तो इस टॉपिक पे बनता तो था भाई, बढ़िया हो। मैं आगरा ब्लाइंड स्कूल में पढ़ता हूँ, और यहाँ पर भी हम लोग तो 9 से ऊपर क्लास में आते हैं, इसलिए हम लोग, हमारे जो छोटे साथी हैं उनके साथ बाल दिवस होता है हर वीक में सैटरडे को। उसमें हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो उधर सभी लोग
जो भी मतलब अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं उसे एंजॉय करते हैं, और जो हमारे टीचर लोग हैं वो लोग हमें मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए और खेलने के लिए। और हमारे स्कूल में अभी ब्लाइंड क्रिकेट भी होने वाला है 15, 16, 17, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे आज भी, इसलिए थोड़ा लेट हुए। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। धन्यवाद। सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम पूजा यादव है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं के साथ हम यहाँ पर बाल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाल दिवस हम चिल्ड्रंस डे चाचा नेहरू के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चाचा नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। चाचा नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे और वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चों को वो गुलाब की तरह बहुत उन्हें लगाव था और बच्चों को वो बचपन में बलून भी दिलाया करते थे। बचपन के हंसी रंगीन गुब्बारे, बचपन की हंसी रंगीन गुब्बारे, सपनों की उड़ान, दिल में प्यारे प्यारे सितारे। प्यारे सुंदर सुशील दुनिया है छोटी सी, प्यारी सुंदर सुशील दुनिया है छोटी सी, कदम कदम पर मिलती है हर खुशियाँ, कदम कदम पर मिलती है हर खुशियाँ, हर दिल में जगी आशा। मोटिवेशनल धुन में मिलकर गाए हम सब गीत, मोटिवेशनल धुन में मिलकर गाए हम सब गीत, छोटे छोटे हाथों से लिखे हम भविष्य की रीत, छोटे छोटे हाथों से लिखे हम भविष्य की रीत। आप सभी को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चाचा नेहरू बच्चों को अपनी एक कविता सुनाया करते थे। चाचा नेहरू मुझे बना दो टोपी जैसे ताज, लाल गुलाब का फूल लगाकर डोला डोला जाऊं, अपना जन्म दिवस में प्यारे बच्चों संग मनाऊं। इन्हीं के साथ मतलब वो बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस हर वर्ष मनाया करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा चाचा कहकर बुलाया करते थे। धन्यवाद। बाल दिवस है, ये बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। जैसे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर को हम तब बढ़िया अच्छे से हम गिफ्ट वगैरह देते हैं, उन्हें थैंक करते हैं। तो वैसे ही बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो बस यही है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्हें बच्चे बहुत प्यारे थे और वो बोलते भी थे कि सब बच्चे मतलब सच्चे होते हैं, ऐसा गाना भी है। तो उनको बहुत प्यारे थे वो सब बच्चे। और इस दिन मतलब सब टीचर्स उन्हें थोड़ा कुछ उपहार वगैरह देते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से बाल दिवस मनाया जाता है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। और तो क्या क्या कुछ प्रोग्राम्स उस टाइम होते थे, और क्या अब भी सर ऐसा सोचते हैं सर को बाल दिवस मनाना चाहिए? तो रतिन सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। तो बचपन में चूंकि इतना सोशल मीडिया तो नहीं था कि बाल दिवस, लेकिन हाँ स्कूल के अवसर पे हम लोग मनाते थे और उस समय बहुत अभाव की जिंदगी थी। तो उसी में बस थोड़ा मोड़ा में हम लोग खुश रहते थे, जाते थे स्कूल में, थोड़ा सा कुछ गाने होने का प्रोग्राम होता था, बच्चों से कुछ कार्यक्रम करवाया जाता था और कभी कभी कुछ छोटा मोटा कुछ, जैसे आपने पता नहीं जानते हो नहीं, बतासा एक होता है चीनी का बनता है छोटा छोटा, तो वो एक एक बतासा दे दिया गया कुछ बच्चों को, चाहे छोटा छोटा चॉकलेट, मतलब चॉकलेट नहीं उस समय उसको टाफी कहते थे, जो आता था संतरे वाला। तो वही सब था
उसी तरह से मनाते थे। कोई बहुत बड़ा कहीं आयोजन तो मुझे तो याद नहीं है बचपन में, लेकिन जैसा मैडम ने कहा, किरण मैम ने भी, कि सचमुच हर आदमी के अंदर एक बच्चा होना चाहिए। और मैं तो हमेशा लगता है कि मैं आज भी बच्चा हूँ, और कभी कभी मन करता है कि बचपन वाला हरकत करने का, और करता भी हूँ। क्योंकि लाइफ में सबसे जरूरी चीज़ अपने आप को खुश रखना, और अपने साथ साथ अपने अगल बगल के वालों को भी खुश रखना। क्योंकि आजकल के मैं बच्चों में देखता हूँ कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, मतलब अभी से इन सब बच्चों में जो है कि बहुत सारी क्या कहते हैं, इतना प्रॉब्लम है उन लोगों की, मतलब कि हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। और सुसाइड रेट भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया छोटे छोटे बातों के लिए। तो मैं तो लोगों जब भी मिलता हूँ किसी बच्चे से, चाहे अपने बच्चों से भी, अपने मैंने घर के बच्चों से भी, मैं हमेशा समझाता रहता हूँ कि देखो, जो भी बात है कहो। अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम्हारे लिए बड़ा होगा। अगर मुझे बताओगे, चाहे तुम जिसको समझते हो, मतलब मेरे बने भाई के लड़के भी हैं, तो मुझे बताओ, मेरे दोस्त की तरह मैं उनसे रहता हूँ कि बताओगे तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और एक चीज से और अवेयर करता रहता हूँ हमेशा, जो आजकल ये सोशल मीडिया पे चला हुआ है कि जो डिजिटल अरेस्ट और ये सब चीजें, तो मैं हमेशा उनको जागरूक करता रहता हूँ। और मैंने शुरू से ही एक अपने नियम बनाया, और ये नियम मेरे बच्चे आज भी फॉलो करते हैं कि मैं तो मतलब आज 25 साल से मोबाइल यूज करता हूँ। तो सन 2000 में मेरे पास मोबाइल आ गया था, लेकिन मेरा नियम क्या था कि मैं जब ऑफिस से घर जाता था तो मोबाइल रख देता था दूर, और जब कोई नया मोबाइल लेता था तो पहला काम करता था कि उसमें से मेरा ये पर्सनली आदत था कि मैं उसमें से गेम पहले अनइंस्टॉल करता था, चाहे कोई भी गेम हो। तो इससे क्या हुआ कि मेरे बच्चों का भी जो है ना, गेम के प्रति चाहे मोबाइल के प्रति बहुत रुझान नहीं रहा। क्योंकि मोबाइल कब यूज होता था, शाम को ऑफिस से 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे आ गए तो मोबाइल एक अलमारी पर रख दिया गया। अब जब फोन आ रहा है तो उसको उठा रहे हैं, और फिर सवेरे जाते समय उसको मोबाइल लेके जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, घर पे इस तरह का कल्चर बना दिया कि जब भी बैठिए तो बच्चे साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि उनका लाइफ में जो मोबाइल के स्क्रीन टाइमिंग जो है, जितना मैक्सिमम कम हो गया। पढ़ाई लिखाई के लिए तो जरूरी है। तो जब बच्चे बड़े हुए तो बोले कि मुझे मोबाइल चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए। मैंने कहा पढ़ाई लिखाई के लिए मोबाइल तो मैं नहीं दूंगा, लैपटॉप दे सकता हूँ। तो मैंने दोनों बच्चों को एक एक लैपटॉप दे दिया कि तुम उससे पढ़ाई करो, कम से कम उसमें कई फायदे तुमको रहेंगे। पहली बात तो जो बड़े बड़े तुमको छोटे स्क्रीन पे कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, और कम से कम डिस्ट्रैक्शन का चांस भी कम रहेगा। क्योंकि मोबाइल में तो भाई आप 2 मिनट पढ़ेंगे, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ 2 मिनट कोर्स का चीज पढ़ेंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे उसमें इंस्टाग्राम पे आजकल जो रील देखने का चलन हो गया है। तो ये सब तो मैं पसंद नहीं करता हूँ, और जो भी मिलता है मैं उसको समझाता रहता हूँ। तो आप लोगों से भी मेरा यही आग्रह है कि अब वो सब जमाना खत्म हो गया। अब हम लोग को डिजिटल के बारे में लोगों को समझाना पड़ेगा। जैसे जो भी बच्चा मिले तो सचमुच, जैसे हिमांशु भाई ने कहा कि अगर बच्चों के साथ आप खेलते हैं तो उससे बड़ा दुनिया में कोई गेम नहीं है। अगर बच्चों का तुलतुला भाषा सुन के आपको जो आनंद आएगा, वो दुनिया के कोई कॉमेडी, कपिल शर्मा का शो भी आपको नहीं दे पाएगा, चाहे कोई भी कहीं भी शो में मिलने को नहीं मिलेगा। जो वो तोतले भाषा में और कुछ ऐसे ऐसे बात बोलते हैं कि जो कि चीजों को समझने के लिए विशेष विशेष तरह की दिमाग की जरूरत होती है। घर का एक ही 2 प्राणी समझ पाता है कि वो बच्चा ने क्या कहा है, बाकी लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या चीज का डिमांड कर रहा है, चाहे क्या चीज कह रहा है। तो वो सबको चीज सीखना चाहिए, और बच्चों को डिजिटल के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने देखा है कि जो हम लोग की कम्युनिटी है ना, ये बहुत ही टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत ही जागरूक है, और बहुत जितना हम लोग AI वगैरह का यूज करते हैं, मैंने बहुत नॉर्मल पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी लोग को मैंने इतना यूज करते हुए नहीं देखा है। तो आप लोग जो भी बच्चे मिले उनको समझाइए कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, तो इससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं मोबाइल में यूज कर रहे हैं, अब उनको अलग अलग जगहों से फोन आता है, वो डर जाते हैं कि कहीं मम्मी पापा से बताएंगे तो क्या रिएक्शन होगा।
तो हमेशा अपने बच्चों के साथ फ्रेंड का व्यवहार करिए, ताकि उनको हमेशा आप कुछ भी कहने में उनसे आपको हिचक ना हो। नहीं तो वो छोटी-छोटी चीज़ों में फँस के, और बड़े-बड़े आजकल तो देख रहे हैं कि पता चला कि उसने पापा का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेके छुपा-छुपा के पेमेंट, डिजिटल अरेस्ट के नाम पे पेमेंट करती गई। और एक बार जब कोई फँस जाता है तो फँसता चला जाएगा। तो अब हम लोग का यही इस 14 नवंबर के दिन संकल्प लेने का भी दिन है कि हम लोग अब सारे बच्चे जो भी हमारे मिले, कहीं भी मिले, उनको हम इस तरह से प्रेरित करेंगे, समझाएंगे कि बेटा थोड़ा स्क्रीन टाइमिंग कम करो, स्क्रीन पे जब भी देखो अच्छी चीज़ें देखो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसको देखो। मैं तो यही करता हूँ, मतलब हमेशा करता हूँ, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने। मैं तो जो भी जहाँ पे भी कोई दिखता है अगर इस तरह का है, तो मैं बहुत ही प्रेम से पोलाइट भाषा में उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसा कर दें तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको मानते भी हैं। तो इस तरह से हम लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जैसा कि मैडम ने कहा कि सचमुच हमेशा जब आपको मौका मिले तो बच्चों के साथ खेलिए, बच्चे बन के खेलिए, उस समय भूल जाइए। और अगर आप खुद ही लेके मोबाइल बैठे रहेंगे तो आपका बच्चा तो जरूर बैठा रहेगा, वो तो जरूर बैठेगा। आप ही टीवी खोल के दिन भर देख रहे हैं कुछ ना कुछ, राजनीति चल, अब इस समय बिहार का चुनाव है तो राजनीति देखने बैठ गए आप, तो बच्चा क्या करेगा? उसको आपके साथ बैठ के देखेगा, उसके बाद वो कहेगा कि अभी तो आप ही देख रहे थे, अब मेरा टाइम हो गया, तो वो डबल टाइम ट्रिपल टाइम देखेगा। तो यह अपने आप पे काबू सबसे जरूरी है। और अब आता हूँ मैं देवभूमि, जो अपना उत्तराखंड, जिसका पहले नाम उत्तरांचल रखा गया था, उत्तराखंड जिसका पहले नाम उत्तरांचल रखा गया था। तो ये तो मेरे सामने की घटना है, जब वो उत्तर प्रदेश का विभाजन 2 भागों में हुआ था, तो बाद में इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। और सचमुच ये देवभूमि है। मैं तो काशी से हूँ, वहाँ पे उत्तर काशी है। और जब ये डिवीजन हुआ तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब महत्वपूर्ण जो है देवभूमि में चले गए। और आज भी वो पहाड़ों पे बसा हुआ इतना बढ़िया राज्य है कि, तो जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं सभी लोग को बहुत बहुत हृदय के दिल की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से उस भूमि को और भी पवित्र बनाते रहें। तो इन सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जो सर हैं, जो बच्चे से हम लोग से बहुत मतलब प्यार करते थे, बहुत मानते थे, उनके लिए हर एक सपना जो था वो पूरा करते थे। जैसे आगे मतलब हिमांशु भैया ने बताया कि उन बच्चे के लिए जापान से हाथी मंगवाए, और मतलब बच्चे के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार रखते थे। और तो बाल दिवस एक अच्छा मतलब सब लोग मनाते हैं। हर एक हमारे से सब सर है, टीचर सर हैं, मैम हैं। तो बाल दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि और अच्छा से अच्छा होना चाहिए। और हम लोग को भी बाल दिवस हमारे टीचर, हमारे मैम के साथ, सर के साथ अच्छा से मनाना चाहिए और इसमें सीखना चाहिए हम लोग को। तो ये और एडवांस में आप लोग को बाल दिवस की हमारे ओर से बहुत सारा बधाइयाँ। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।